जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें,
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा या फिर कोई किसी की मदद कर देगा। संगत जी आजकल ना सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी कर दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी किसी के पास नहीं है ना, इतना नहीं है कि हम लोग बच्चों को भी पालें, अपने घर का भी देखभाल करें और बाहर भी दे दें। लोगों से अपने घर की रोजी रोटी चल नहीं पा रही है संगत जी, अपने घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो कोई किसी को क्या देगा बताओ। जो लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी वो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। संगत जी वो लोग कुछ नहीं देखते, और जब रात हो जाती है, जब वो लोग थक टूट जाते हैं ना, रात को जब वो लोग घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना बहुत ही मुश्किल है संगत जी। क्योंकि देखो लोगों के ना काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे, बंदा जाए तो जाए कहाँ। पैसा कमाने के लिए आप नौकरी करोगे या फिर अपना काम करोगे, नौकरियां मिलती नहीं है, काम करने जाओ काम चलता नहीं है, तो इसलिए बंदा संगत जी बीच में फंस जाता है फिर, है ना। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी गुरु जी के आगे बोलने की, कहने की। मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कहने वाला, बोलने वाला। संगत जी मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज, शिव जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं, इतनी हैसियत नहीं है संगत जी। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, और वही करने जा रहा हूँ। आप सबना ध्यान से सुनना संगत जी। तो मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के चमत्कारी सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, अंकित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित मित्तल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आप सबको सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। और आपको पता है ये बात, आज ये गुरु जी का मैसेज है नए साल से पहले। संगत जी, गुरु जी खुद आ रहे हैं इस बारी। नए साल से पहले पहले गुरु जी महाराज हर एक संगत के घर में आ रहे हैं, हर एक संगत को ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए। संगत जी, मैं ना आपके साथ आज जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो भी नए साल का ही सत्संग है। संगत जी, बात शुरू कहाँ से होती है? पिछले साल 31 दिसंबर 2023, 2024 आने वाला था, है ना। पिछले साल 2023 था। संगत जी, हम लोग गए हुए थे बड़े मंदिर में गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में मैं अपने परिवार के साथ गया था। मेरे ना मतलब मेरी आंटी या मेरी मम्मी इतना मानते नहीं है गुरु जी को, तो बस वैसे ही मेरे कहने पे या फिर और कोई जगह हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, तो इस चक्कर में संगत जी मेरे साथ वो गुरु जी के बड़े मंदिर में चल पड़े। साथ मेरे 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक मेरा बेटा 12 साल का है, एक मेरा बेटा 9 साल का है। तो हम लोग गए संगत जी। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर, पर मेरे ना परिवार को अच्छा नहीं लगा। कहते हमें यहाँ बड़ा ना बोर हो रहे हैं, ये है वो संगत जी मानते नहीं। उनका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है। मैं गुरुजी को भगवान मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ गुरुजी को मैं, वो कुछ समझते नहीं है संगत जी, है ना। तो इस चक्कर में उनको अच्छा नहीं लगा। अब जब हम लोग वहां से आने लगे, आने का मतलब वापिस आने लगे ना संगत जी, तो उन्होंने गुरुजी को तो देख लिया था संगत जी। घर में भी गुरुजी का स्वरूप है, उन्होंने देखा हुआ गुरुजी कैसे दिखते हैं, कैसे मतलब गुरुजी का फेस कैसा है या फिर दिखते कैसे हैं गुरुजी, तो उनको समझ में है ये। जैसे हम लोग आने लगे ना संगत जी, मेरी गाड़ी बंद थी, बिल्कुल बंद गाड़ी के अंदर गुरुजी बैठे हुए मेरी आंटी ने देखे, आंटी और मम्मी ने, और वो डर गए संगत जी गुरुजी को देखकर, डर गए संगत जी देखकर, क्योंकि उनके मन में कुछ और था कि कोई भाई ये सब लोग ऐसे ही हैं, गुरुजी करते रहते हैं, सारे लोग बेकार के लोग हैं। पर जब उन्होंने गुरुजी को लाइव देखा ना संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी और मेरी आंटी गुरुजी को मानते हैं, मेरे से ज्यादा मानते हैं संगत जी वो। और एक टाइम था वो बोलते थे कि मेरे को भी कि तू क्यों जाता है वहां, मेरी मम्मी कहती थी तू क्यों जाता है वहां पे, वो है तो है नहीं, खाली गद्दी में तुम लोग जाते हो, माथा टेक के आते हो खाली गद्दी में। संगत जी, आज देखो लीला ऐसे, मतलब गुरु जी की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग तो वहां तक सोच भी नहीं सकते संगत जी, जो गुरु जी कर सकते हैं हमारे लिए, वहां तक हमारे लिए सोचना पाप है, और गुरु जी हमारे लिए करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं हमें। तो आज संगत जी, मेरा गुरु जी का नए साल का छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।